केरल की फिजा भी अब भगवामय होने लगी है। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे तो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने बड़ी जीत हासिल की हो, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने भी शानदार कामयाबी पाई है। बीजेपी ने राजधानी तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बड़ी जीत हासिल कर सीपीएम की अगुवाई वाले एलडीएफ के कब्जे से महत्वपूर्ण सीट छीन ली है। 6 नगर निगम में 4 यूडीएफ, 1 एनडीए और 1 एलडीएफ को मिले हैं। ऐसे में साफ है कि केरल की हवा किस ओर बह रही है। यहाँ एलडीएफ का तो जोर नहीं है। नतीजों से ये साफ पता चल रहा है कि एलडीएफ से जनता नाखुश है और यूडीएफ की ओर ताकने लगी है, क्योंकि चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, तो यूडीएफ कार्यकर्ताओं में जोश तो आ ही गया होगा। लेकिन तिरुवनंतपुरम में एनडीए की जीत ने यह सबको बता दिया है कि केरल की 2 दलों की राजनीति में हम भी हैं। खासकर शहरी मतदाता अब बीजेपी को पसंद भी करने लगा है। वैसे माना यह भी जा रहा है कि वक्फ भूमि विवाद जैसे मुद्दों से ईसाई समुदाय को बीजेपी ने लुभा दिया है। इन नतीजों को लेकर एक और बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है और लिखा है, धन्यवाद तिरुवनंतपुरम। तो राहुल गांधी ने कहा है कि ये परिणाम विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। वही नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि उनका बीजेपी प्रेम फिर से सरेआम हो गया। थरूर ने अपनी ही संसदीय सीट तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की सफलता पर खुशी जताई और बीजेपी को सार्वजनिक रूप से बधाई दी। तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में आए नतीजों में बीजेपी समर्थित एनडीए ने 50 सीटों पर कब्जा जमाया है। भले ही शशि थरूर ने इसे लोकतंत्र की खूबसूरती करार दिया, मगर अपनी ही सीट पर अपनी पार्टी की हार पर अफसोस नहीं जताया। वैसे तो सभी को पता है कि थरूर की पार्टी आलाकमान की बैठकों से दूरी बढ़ती जा रही है और बीजेपी से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी भी उन्हें कई मौकों पर तवज्जो देती रही है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के प्रतिनिधिमंडल में। थरूर की इन हरकतों से पार्टी अनजान नहीं है, बस मौके के इंतजार में है और वो मौका जल्द आ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्रायल।